दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है। न हंसना है न रोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जिसे दुनिया कहते हैं एक जादू का खिलौना है। जादू में होता तो कुछ नहीं, बेर ले अंगूर ले तूफान खड़ा कर देंगे, क्या क्या रख देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। एक दो दृष्टि भ्रम काट देंगे, जिला देंगे, ऊपर फेंक देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य देखता ही रह जाता है। तो ठीक इसी प्रकार दुनिया क्या है, एक जादू का खिलौना है, और देखने वाले सब बच्चों के तुल्य अबोध हैं। तभी तो खिलौने में उलझे हैं। खिलौने से बच्चे खेलते हैं, बच्चे लड़ते हैं, बच्चे झगड़ते हैं, बच्चे आंसू बहाते हैं, सयाने तो नहीं ना। तो ये एक जादू का खिलौना है। मन करता है इसी को समेटे रहो, देखते ही रहो। कदाचित सारा ऐश्वर्य मिल ही गया दुनिया का, तब क्या होगा? तो बोले मिल जाए तो मिट्टी है, और हो गया कदाचित तो सोना है। प्रताप भानु था, पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य उसने इकट्ठा कर लिया। हृदय न कछु फले अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। लेकिन एक घटना घट गई, एक कपटी मुनि से भेंट हो गई। जब कपटी मुनि के ऐश्वर्य की बातें सुनी तो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई। प्रभु एक तो बुढ़ोती ने आवे, दूसरा आशीर्वाद दीजिए कि मृत्यु न हो, तीसरा आशीर्वाद दीजिए कि बुढ़ोती में दांत न हिले, कमर में दर्द न हो, और झगड़ा न हो। ऐसी बात नहीं, झगड़ा अवश्य हो, लेकिन वो दुम दबा के भागे और मैं देखूं। समर जीते ही नहीं कोई, एक छत्र शत्रु विहीन, राज्य कल्प सत हो। मार कामना ही कामना, अधूरी आशा लेके मर गया। रावण ने ब्रह्म श्रेष्ठी जहां लगी तनुधारी, दशमुख वशवरती नर नारी। जहां तक विधाता की सृष्टि थी सब रावण ने वश में कर लिया, लेकिन एक औरत की इच्छा लेके, अधूरी इच्छा लेके मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। सोने के अंबार लगे हुए थे, सोने के परकोटे थे, लेकिन सबको वो ऐश्वर्य संपन्न नगरी छोड़ के मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। कदाचित मिल गया तो मिट्टी, पूरी विधाता की सृष्टि का ऐश्वर्य भी यदि आपको मिल जाए तब भी मिट्टी।
शरीर जन्मने मरने वाला, पाई हुई वस्तु भी नश्वर, और कदाचित खो जाए तो ये सोना है। आप स्वर्णिम युग में पहुंच जाओगे, लेकिन दुनिया खोए कैसे? कोई चीज आपको नहीं प्राप्त हुई तो क्या खो गई है? मन तो रात दिन चेष्टाओं में घुल रहा है, विच्छिन्न हो रहा है। ये खोएगी तभी जब कोई सदगुरु के कृपा प्रसाद से एकांत सेवन, भजन की साधना की विधि जागृत हो जाए। इस पर अगली लाइन कहते हैं, दुनिया कैसे खोए? तो अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम। अच्छा मौसम, कोई सृष्टि में ऐसा मौसम नहीं है जो सदा अच्छा लगे। ये सीजन जो आपको गंदा लग रहा है जाड़े का, तमाम ओढ़ पोड़ के बैठे हो, बच्चों के लिए मस्ती है, उनके लिए अच्छा है, आपके लिए हल्का है, और बुजुर्गों के लिए मौत का संदेश भी है। गर्मी की हम तलाश करते हैं, गर्मी आ गई तो कुछ दिन अच्छा लगता, फिर जी चाहेगा कि कब वर्षा आ जाए, 4 बूंदी पड़ जाती तो ये ताप खत्म होता। अतिवृष्टि होने लगी तो फिर घबराए, बोले इससे अच्छा है शीतकाल आ जाता है। सृष्टि में कोई ऐसा मौसम नहीं जो सदा अच्छा रहे। सारा दुनिया का वैभव सामने रख दो तब भी निद्रा नहीं आएगी। एक थे शांति प्रसाद जैन, मूर्धन्य वो 5 धनियों में से एक, और वो बेतिया स्टेट का मुकदमा लड़ रहे थे। बेतिया स्टेट लावारिस थी, तो बहुत से प्रत्याशी पैदा हुए कि हम उनके वंशज हैं, हमारा हक लगता है। तो यहां बरेली के एक बाबू साहब लड़ रहे थे, इनकी तो उतनी पहुंच नहीं थी। शांति प्रसाद जैन ने कहा कि ये मुकदमा मैं लड़ दूंगा, लेकिन इस शर्त पर को जो हीरे जवाहरात थे खजाने में वो मेरे और अचल प्रॉपर्टी आपकी। 10-15 लाख रुपया इन बाबू साहब को हाथ खर्च के लिए दिया और वो लगे लड़ने सुप्रीम कोर्ट में। एक दिन फोन करके बुलाया, बोले बाबू राजा साहब, रात को 1 बज गया है, मुझे नींद नहीं आई। हमसे तो मजदूर लाख दर्जे अच्छा है जो 8 घंटे मशक्कत करता है, श्रम करता है, और 8 ही घंटे खर्राटे की नींद सोता है। खिड़की से झांक कर फुटपाथ पर सोए मजदूरों को दिखाया, धिक्कार है मेरे इस पर्यंक को जो साला 1 बज गई नींद नहीं आई। और राजा साहब इतना धन है कि दीवालें सड़ रही है, मुझे हिसाब का भी पता नहीं है, किंतु फिर भी आपके हीरे जवाहरात की मुझे इच्छा है। पता नहीं मैं अभागा देख पाऊंगा कि नहीं। अलग से एक ब्रह्मा नियुक्त कर दे भगवान कि जिस मनुष्य को तुमने बनाया है इसकी इच्छा पूर्ति कर दे, तो वो नहीं कर सकता। भला मुझे कोई कमी नहीं, तब भी हीरों की इच्छा है। पता नहीं मैं खाऊंगा कि बिछाऊंगा, क्या करूंगा ये भी नहीं मालूम। और ठीक 1 महीने में शरीर छूट गया। फिर मुकदमा उनके लड़कों ने हाथ में लिया, एक लड़का था, और 6 महीने में उसका भी शरीर छूट गया। बीमारी दोनों को एक, हार्ट। तो कोई ऐसी समृद्धि नहीं जो आप इस आत्मा को सुखी कर सके। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। तो अच्छे मौसम की जहां तक लोगों की दृष्टिकोण है कि खूब हीरे जो ये स्वर्ण बिछा रहे,
कारोबार अच्छा रहे, 25 कार पीछे लगी रहे। सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि आपको सुख प्रदान कर सके। इसलिए अच्छा मौसम सद्गुरु की शरण में होता है। जो तत्वदर्शी महापुरुष है उनके सानिध्य में होता है। उनकी शरण में जाओगे, जहां थोड़े ही समय में साधना जहां जागृत हो गई तो आप डूबते चले जाओगे। फिर भान भी नहीं रहेगा अपने और पराये का। फिर केवल चिंता रहेगी तो एक कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, मैं कैसे उत्तीर्ण हो जाऊं। ये अच्छी मौसम में जी रहे थे महात्मा बुद्ध, त्याग के एक खप्पर लेके एक चीवर पहन के चल दिए। चक्रवर्ती नरेश मनु, संसार उन्हीं का बनाया हुआ, संसार का एक छत्र सम्राट, लेकिन एक अदृश्य कमी खटक रही थी। वो दुखी थे, निकल पड़े भजन में, नेमी शरण गए, संतों से मिले, साधना का क्रम समझा और भजन में लग गए। और भजन जब लगे तो कुछ सरशब्द वाटिकाएं दिखाने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। जब विश्वामित्र को परखना था तो मेनका भेज दिया, कामयाब रही। जब नारद को परखना था तो कामदेव को भेज दिया पूरी फोर्स के साथ, जरा ठोको बजाओ भक्त कैसा। तो उधर तो नहीं फंसा, लेकिन अहंकार में उलझ गया। वारे जितेंद्रिय संयमी पुरुष। नारद दौड़ दौड़ के अपने जितेंद्रिय की वाह वाह सुनने में लग गए। आगे जाके एक पटकनी खाया। किंतु महाराजा मनु देवलोक उनका बनाया हुआ, तो भला उनको प्रलोभन कौन सा दिया जाए। संसार तो उन्हीं का बनाया हुआ। तब फिर उनकी परीक्षा में आए ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मलोक ले लो, विष्णु धाम ले लो, शिवलोक ले लो, मांगे वो बर बहु भांति लो भाई। वो भी एक अच्छा मौसम दिखा रहे थे, मनु ने घूम के उसकी तरफ देखा भी नहीं। तब भगवान ने देखा कि ये मन क्रम वचन से केवल मुझे चाहता है, तो आकाशवाणी दी। बोले वर मांगो, तो बोले प्रभु केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। तो बोले मेरे जैसा तो सृष्टि में कोई है ही नहीं, मैं कहां से लाके दे दूं, मैं स्वयं हूं तुम्हारे यहां अवतरित होऊंगा। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आजू बाजू बने रहेंगे। संसार में कोई ऐसा मौसम नहीं जो सदा एक रस अच्छा लग सके। अच्छा मौसम है भगवत पथ, सदगुरु की शरण। जहां साधना जागृत हुई ता तुरंत कुछ ही समय में साधक एकांत में देखा जाता है। तो अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, वो तुरंत एकांत सेवन करने लगता है। मन करेगा कोई भेंट न हो, किसी से बात करने का भी मन नहीं होगा। है तो तन्हा माने अकेला, केवल अपना तन मात्र है और कोई नहीं है। और आलम कैसा? जब साधक साधना समझकर एकांत शांत में बैठता है, उस टाइम सारी देवी वृत्ति उसके साथ होती है। धड़ाधड़ वो आवाजें आने लगती है, भगवान उसका योगक्षेम करने लगते हैं। उसके पास एक संसार होता है, एक भीड़ होती है, लेकिन ये तब संभव है पहले जब हम तन्हा हों और मौसम में सदगुरु की सानिध्य से गुजरे और वो एकांत सेवन की, सतत चिंतन करने की अवस्था जागृत हो जाए, तभी वो एकांत में रह पाएगा। तन्हा सा कोई आलम और हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। यदि इतना हो गया
तो आपको किसी वस्तु की कमी ही नहीं रहेगी। और यदि इतना नहीं हो सका तो आप एक चीज पूर्ति हुई तो दूसरे के लिए रोना, एक वश डाल दिया तो दूसरे के लिए फिर दरखास्त देना। एक न एक कोने में कमी खटकती रहेगी, आयु पर्यंत खटकती रहेगी। किंतु महाराज कहे हो भगवान ऐसे बतियावा करते जैसे हम तुम बैठ के बतियाई। एक बार महाराज ने कहा, भगवान ने हमको ये कहा वो कहा, वहां पतित होने से बचाया। तो हमने पूछा, भगवान महाराज जी क्या भगवान बातें करते हैं? बोले हाँ हो, भगवान ऐसे बतियाओ थे जैसे हम तुम बैठ के बतियाई। घंटों बतियाई और क्रम ने टूटे। किंतु तब संभव है जब शांत एकांत सूरत लगा के तुम रहने लगो, तब तो तन्हा होने पर ही वो आलम मिलेगा। ईश्वरीय आलोक की सब विभूतियां आजू बाजू होंगी, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। फिर आपको झिंकना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। इससे यदि आप विपरीत हैं तो रोना पड़ेगा। तो हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। ये एकांत सेवी साधक के लक्षण क्या है? तो बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। वो तो बरसात का बादल है। उस संत के, उस भक्त, उसके लक्षण क्या? बरसात के बादल की उपमा दी, जैसे बरसात का बादल। वो दीवाना है। किस राह से हमें बचना है और किस छत को भिगोना है। वो ऐसी अवस्था वाला एकांत सेवन और सतत एकांत सेवन में भी तन्हा सा आलम जब ईश्वरीय आलोक और विभूतियों से संपर्क स्थापित कर लेता है, उस आलम उस भीड़ भाड़ में जब से गुजरने वाला होता है, तो फिर उसकी रहनी कैसी है? बरसात के बादल की तरह। बादल आपको बनारस में दिखाई पड़ेंगे और पानी यहां बरसेगा 50 किलोमीटर दूर। तो किस राह से चलना? उस स्वतंत्र शून्य में चल रहा है। और किस छत को भिगोना है? ऐसा साधक किस राह से बचना है, किन कुकृतियों से हमें बचना है, किस रास्ते पर हमें पांव रखना है, ये जिम्मेवारी खत्म। भगवान उधर ही पांव रखने देंगे जिसमें तुम्हारा हित है। वो प्रेरणा करके उधर ही ले चलेंगे जिधर तुम्हें चलना चाहिए। और किस छत को भिगोना है, किस पर अनुकंपा करना है, ये भी जिम्मेवारी खत्म। ये भगवान स्वतः उस संपादित कर देते हैं, उसकी जिम्मेवारी नहीं। वो तो राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले और जैसी ज्या की चाकरी तैसी ताको दी। वो तो प्रभु के झरोके में बैठ गया, सबकी प्रार्थनाएं केवल स्वीकार भर करता है। और जैसी जिसकी चाकरी हृदय से है कि बनावटी, संस्कारों का कैसा दबाव, उसी के अनुपात भगवान व्यवस्था स्वतः करते रहते। करत करावत आप ही पलटू पलटू सो। एक आदमी का भला हो गया तो बोले अब आपकी कृपा से, बोले यार करत तो भगवान खुद है, नाम भर हमार चलता है। ये उसकी जिम्मेवारी नहीं कि किस छत को भिगोना, किस पर वरद हस्त रखना है, लेकिन वरद हस्त मिलने लगता है। अंत में कहते हैं कि इस पथ में बड़ी बाधाएं। आरंभ में तो बहुत ही बाधाएं, उसका चित्रण करते हैं कि गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है।
ईश्वर पथ में मीरों को सूली पे चढ़ाया, सूली की सहज बिछाई, कितने विघ्न आए। प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया, आग में जलाया। ये त्रेतापों की ज्वाला में माया जलाया ही करती है, ये संसार रूपी विषय रूपी बारी में ढकेला ही करती है। ये विघ्न सबके सामने आते हैं। उस टाइम वो कभी कभी तो सहयोग मिलेगा, खुशी, कभी मिलेगा गम। लेकिन इस शायर का कहना है, गम हो यदि हम इस पथ पर हैं, समर्पित हैं, तो गम हो या खुशी, दोनों कुछ देर के साथी है। कुछ दूरी तक इसी ईश्वर पथ में पीछा करते हैं। हनुमान जब लंका डांकने लगा, समुद्र डांकने लगा, तो पहले तो मैनाक मिला, बोले आइए ये स्वर्णिम शिखर पर विश्राम करिए। पहले स्वर्ण का प्रलोभन, और आगे गए तो एक भयंकर राक्षसी खड़ी हो गई, शूरशा, और लगी बदन बढ़ाने। बोले भाई मैं राम काज के लिए जा रहा हूं। बोले फालतू बात नहीं, भूख लगी है, पहले मुंह में आओ, और यदि मुंह से निकल जाओ तो मैं छोड़ सकती। उसने सोचा जब मुंह ही में आ जाएगा तो क्या खाक निकलेगा। तो बोले अच्छा तो फिर मुंह खोलो। तो उसने बड़ा भारी मुंह खोला, 16 योजन। तुरंत पवन सुत 32 भयो। तब उसने 100 योजन मुंह खोल दिया, जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा मुंह। तब अति लघु रूप पवन सुत कीना, बदन पेट पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिर नावा। तब बोले ओ राम काज तुम करी हो बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा गई, हर्षि चले हनुमान। बोले तुम बल में बुद्धि में निष्णात हो, राम काज तुम अवश्य पूर्ण करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आशीष दे के सुरसा चली गई। तो गम हो या खुशी, दोनों कुछ देर के साथी है। इस ईश्वर पथ में कुछ ही दूरी तक पीछा करते हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है। रास्ता एकदम साफ, चले जाओ धड़ाधड़। न हंसना है न रोना है, न हंसी का गुंजाइश है न रोने का। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिसे हम दुनिया कहते हैं, सरसब्ज वाटिकाएं, फुदकते हुए बाल गोपाल, लहलहाती हुई खेतियां, ये एक जादू का खिलौना है। भयंकर आकर्षण है, बगैर देखे रहा ही नहीं जा रहा है। अमेरिका चला जाओगे तो चित इसी झोपड़ी खपड़ेल में पड़ा रहेगा कि बोले क्या हुआ होगा, चाहे जाके देख लो। एक आकर्षण है, खिंचाव है। और कदाचित जिसके लिए हम मर मिट रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, वो मिल भी जाए तो मिट्टी। क्यों कि सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई। फिर चंद दिन के बाद, आयु के दिन जब पूरे हुए, तो फिर शरीर परिवर्तन, फिर जहां जन्म हुआ दूसरी ही दुनिया, दूसरी ही इज्जत और दूसरी ही मर्जात। मिट्टी नहीं तो क्या है। जड़ भरत ऐसे महापुरुष, पहले चक्रवर्ती नरेश थे, ऋषभ वो भरत, फिर हो गए त्यागी, निवृत्ति हो चली थी। इतने में एक मृगा दिखाई पड़ गया। मृग शावक था, स्नेह हो गया, उसको दया आ गई। स्नेह नहीं हो गया, दया आ गई। दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया इसलिए आ गई कि ये अभी अभी मृगी जन्म दे के गई है, कहीं कोई इसको शियार ने उठा ले जाए। आस्ते आस्ते जब बड़ा होने लगा तो बड़ा प्यारा लगने लगा। एक दिन वो जंगल में कहीं उछल के निकल गया। मृगों का झुंड देखा होगा। अब भरत बेचैन हो गए,
बोले ओ, वो तो शेर का भी मुंह सूंघ लेगा, बहेलिए के भी पास चला जाएगा, कहीं मर न जाए, यही सोच रहे थे। आयु का अंतिम क्षण था, मृत्यु को प्राप्त हुए और मृग योनि में चले गए। अब 4 हाथ 4 पैर हो गए, लेकिन इतने ऊंच कोटि के संत थे, मृग योनि में ज्ञान बराबर। फिर बाद में चले गए तुरंत एक ऋषियों के आश्रम में। महात्मा लोग किसी जीव को पाते हैं तो बड़ा प्रेम से पालते हैं। फिर सोचा कि जीवन में तो आराम है, लेकिन इस निकृष्ट योनि में मैं कब तक रहूंगा। तुरंत इंद्रायणी नदी में खड़ा हो गया वो मृग शावक। 4 दिन बगैर पानी पिए शरीर त्याग दिया। फिर जन्म लिया तो एक ब्राह्मण के घर में 8 भाई, सब विद्वान। 3 तो ऐसे थे कि दिग्विजय की तूती बोल रही थी, और मूर्ख चपाट था तो केवल ये बालक जड़ भरत। बहुत पढ़ाया समझाया नहीं पढ़ा। पिता ने गायत्री भी पढ़ाया, 6 महीने रगड़ किया। फिर बोले बेटा एक बार तुम सुना दो हमको, अब तुम्हें आ गया। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो बोला ओ भाई भैंस, बोले ये सर्वा ने पढ़ी, और पिता गए मर। तब भाइयों ने कहा काम कर, खाता है औदा भर, काम कौन करेगा, चिड़िया रखा। तो चिड़ियों की खेत में वो बैठा था, वो तो संत था, अपने भजन में डूब गया। सभी खेतों में कोई न कोई तो रक्षक था, लेकिन यदि खाली खेत था तो जड़ भरत का। तब बड़का भाई आया, चिड़िया सब उसी में। बड़ा भाई आया तो गर्दन में एक झापड़ मारा, बोले खाता है 1.5 किलो, ये चिड़िया कौन उड़ाई। तब एक कंकड़ उठा के फेंक दिया। बोले हो राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। बोले ये दरिद्र हम लोगों की चौपट करी, भगाओ इसको। खाना बंद, घर से धक्का दे के निकाल दिया। उस महापुरुष को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी कि घर वाले हमें निकाल दे, तब नहीं तो पीछे पूंछ पकड़ के खींचेंगे, कहेंगे भैया तोरे बिना तो घर में अंधियार हो गया, तू ही तो एक दीपक रहा। महापुरुष भी तो आज ये घर, ये परिवार, जहां जन्म परिवर्तन हुआ जो, तो दूसरा ही घर, दूसरा परिवार। यदि हम उलझ गए, मिल भी गया तो मिट्टी, क्योंकि ये छोड़ के फिर आगे सफर करना पड़ेगा। फिर लौट के उस घर को नहीं देखने पाओगे। और खो जाए तो सोना, लेकिन तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जगत का निवास तो चित्त के अंतराल में है, खोए कैसे। बाहर से अभाव हो गया, कुछ नहीं मिला तो क्या खो गया। मन तो रात दिन हाय हाय कल्पना कर रहा है, ये खोए कैसे। इस खोने के लिए केवल सरल उपाय है कि अच्छा कोई मोशम, तन्हाशा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। अच्छा सा मौसम, संसार में कोई ऐसा मौसम नहीं जो सदा एक जैसा लगे। अभी आज शीतकाल आया है तो हम कामना करते हैं कि जल्दी थोड़ी धूप निकल आए, और जब उष्ण गर्म ऋतु आई तो बोले हे भगवान 4 बूंदी पड़ जाती तो अच्छा। फिर अवस्था के अनुसार मौसम का प्रभाव होता है। रोगी को न जाने क्या अच्छा लगता है, बच्चों को कौन मौसम अच्छा लगता है। सब कहते हैं जाड़ा अच्छा। इन बुजुर्गों से पूछो जिनकी उम्र 85 साल है, क्या अच्छा है, कहें बेटा कोनो रंगे जाड़ुआ खत्म हो जाता। कोई ऐसा मौसम नहीं कि एक ही शरीर को सदैव एक जैसा लगे, एक के लिए अनुकूल तो एक के लिए प्रतिकूल।
एक सबके लिए, आबाल वृद्ध, माताएं हो चाहे पुरुष, सबके लिए एक जैसा मौसम है, अच्छा मौसम। सृष्टि में जब सब नश्वरी है, जादू ही है, तो अच्छा मौसम केवल एक है, भगवान की भजन। और भजन के स्रोत का स्थान है तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु का दरबार। उसमें जहां टूटी फूटी सेवा, उनके द्वारा निर्दिष्ट टूटी फूटी साधना जहां पार लगी, ता तुरंत एकांत शांत का में पहुंच जाओगे। जब एकांत में भी जब मन लग जाए, ता तन्हा हो गया, तन्हा सा कोई आलम। उस वक्त है तो अकेला, और आलम कहते हैं भीड़ को, एकदम रस रहे, खचाखच भरा रहे, उसे आलम कहते हैं। है अकेला, आलम कैसा? भगवान कृष्ण कहते हैं एकांतिक सुख में, एकांत शांत में भी जो लो लग जाए तो फिर उसके हृदय में मैं प्रवाहित होता हूं। जहां शांत एकांत में लो लगी सुतीक्ष्ण की तरह, तो सारे देवता, देवी संपद, देवी का आलोक के प्राणी उसके सामने ऊंची नीची अवस्थाओं का भेद बताते रहेंगे। ये एक आलम है। भगवान आगे पीछे योगक्षेमम वहाम्य हम, योग क्षेम की व्यवस्था में प्रभु भी रहेंगे। ये एक ऐसा माहौल है, आलम है, जो तन्हा होने पर ही संभव है। जब देव भगवान का ही वरद हस्त और उन्हीं की विभूतियों का ही दिग्दर्शन गुजरने लगा, आने लगा, तो सारा दुख समाप्त। फिर उसको लिए छोटी छोटी बातों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। आगे इस जीव का किस में कल्याण, वो प्रभु स्वयं व्यवस्था देते रहते हैं, सार संभाल करते रहते हैं। और हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। इसके विपरीत यदि तुम संसार की ओर देखते ही रहोगे, एक पूर्ति हुई तो दूसरा दुख, दूसरी पूर्ति हुई तो तीसरा दुख, दुखालयम अशाश्वतम। भला ऐसा महापुरुष किस ढंग का होता है, उसकी चाल कैसी होती है? तो वर्षात का बादल।